देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 करोड़ किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों के सीधे वार्ता कर देश के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर बरसे और सभी लोगों को कृषि कानून को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया। पीएम नरेंद्र मोदी की इस वर्चुअल संबोधन को जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सुना। इसी कड़ी में दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी जगह जगह एलईडी दिवस के माध्यम से पीएम मोदी का संबोधन सुना गया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इस दौरान बात करते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा प्रभारी सत्यनारायण ने कहा कि आज पीएम मोदी ने देशभर के किसानों को नए कृषि कानून पर सभी भ्रम को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों के हित का कानून है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के मकसद से किसानों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा निगम पार्षद गायत्री गर्ग ने कहा कि पीएम मोदी ने आज किसान बिल को लेकर सबका भ्रम समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगे हम सबके बीच जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। सत्यनारायण मेरा नाम है और जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसका मैं जिले का प्रभारी। इससे पहले वेस्ट लोकसभा, साउथ लोकसभा और पार्टी के विभिन्न मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सभी जिम्मेवारियां रही। जिला अध्यक्ष व्यवस्था की गई। मोदी जी के संबोधन को सुना और मोदी जी ने जिस तरीके से हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी जिनके द्वारा एलईडी की व्यवस्था की गई, अब वो थमने वाला है। जोरदार तालियों से और भोजन की व्यवस्था में किसानों वाला जो विषय है उसके ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किस प्रकार से जो राजनीतिक पार्टियां दोहरा के, जिन राजनीतिक पार्टियों ने पहले अपने घोषणा पत्र के अंदर ये बात कही थी कि किसान जो अमेंडमेंट बिल होगा वो इस तरीके का होगा, लेकिन वो आज अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का काम कर। क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष पर भी निशाना साधा, खासतौर पर बंगाल की राजनीति को लेकर, तो ये कहा जा सकता है कि इस मंच से उन्होंने कहीं ना कहीं बंगाल के लिए कर दिया कि हाँ भाजपा को समर्थन आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने किसानों को लेकर ही बात कही कि वहाँ पर कितने किसान हैं और कितने किसानों को जो किसान प्रधानमंत्री निधि है वो नहीं पहुँच रही। इस प्रकार से उन्होंने हरियाणा को भी चर्चा किया, उन्होंने मध्य प्रदेश की भी चर्चा की, उन्होंने उड़ीसा की भी चर्चा की, उन्होंने तमिलनाडु को भी किया, उन्होंने केरल को भी किया। तो किस प्रकार से एक बंगाल को नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री जो निधि है योजना वो नहीं पहुंच रही है। इसलिए उनके मन में खेद था कि भाई वहाँ के किसान जो भाई हैं हमारे, उनको क्यों नहीं, जो देश की एक सभी प्रकार की सुविधाएं हैं उन जिस प्रकार से उन्होंने आयुष्मान भारत की चर्चाएं की, वो आयुष्मान भारत दिल्ली के अंदर नहीं है, ये भी खेद है उनके अंदर। क्या आगे रणनीति में केंद्र सरकार की जो किसान जोरदार तालियों से स्वागत। मैं आपका विषय नहीं समझ पाया, आप क्या कह रहे थे इधर से। केंद्र सरकार की क्या रणनीति होगी, जो सीमा पर किसान बैठे हुए हैं अब वो पीछे हटे और आंदोलन समाप्त हो? नहीं, केंद्र सरकार की एक ही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारी रणनीति किसानों के प्रति है। चाहे किसानों की कोई भी समस्या हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो किसान बैठे हैं, कितनी मात्रा में किसान बैठे हैं आप ये देखिए। देश के अंदर 86% किसान है और किसान बैठने वालों की संख्या के आपने अपने टीवी के माध्यम से वहाँ गए होंगे और आपने देखा किसान कितनी मात्रा में बैठे, 50,000, 25,000 इतने तो किसान बैठे। किसान कितने देश के अंदर, जो देश की उन्होंने 10 करोड़ की चर्चा की। आयोजन किया गया, सुने आप लोगों ने, अब किस तरीके से आगे अगर मैं बात करूँ आपके द्वारा, बीजेपी के द्वारा योजना होगी जो ताकि कृषि कानून को लेकर के लोग समझाएं, लोगों को समझ, उनको जागरूकता करें। देखिए आज मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश भर में लाइव आकर किसान बिल के ऊपर बोला कि उसका किस तरह से किसानों को बेनिफिट होने वाला है, उसकी एक्चुअल सबको छवि दिखाई और लोगों को जागरूक करने की बात रही। तो हम पिछले एक हफ्ते से भाजपा का हर एक कार्यकर्ता हर एक बूथ पर घर घर जाकर जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा लिखा गया उनका जो लेटर है
उसका पत्रक बनाकर हम घर घर जाकर उस चीज़ को लोगों को बता रहे हैं और कल तक हम ये कार्य कर रहे थे। अब क्या लगता है, आज जिस तरह से मोदी जी ने किसान बिल को लेकर के समस्त भारतवर्ष को संबोधित किया, उनको बताया, अब ये गठबंधन समाप्त हो जाएगा? देखिए, साफ साफ मोदी जी ने कहा कि भाई जो वहाँ पे किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग वहाँ बैठे हैं उसमें कितने किसान हैं और उनसे बात करने के लिए भी, उन पे विचार विमर्श करने के लिए भी, उनके साथ बैठने के लिए भी वो तैयार हैं। हालांकि शर्त ये है कि तथ्यों के साथ और तर्कों के ऊपर बात की जाए। योजना सिर्फ मात्र 12 रुपए साल के लगते हैं और 12 रुपए में 2 लाख रुपए की आपको पेंशन मिलती है। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए या कोई और अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार को पीछे से 2 लाख रुपए मिलेंगे। स्मार्ट सिटी योजना 2015-2020 तक 100 चुने हुए शहरों में बनाने की योजना है, उस पर अभी काम चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीएम मोदी ने इस संबोधन का दिल्ली के सीमाओं बैठे किसानों पर कितना असर पड़ने वाला है। साथ ही यह भी देखने वाला लाजमी होगा कि कब तक किसान आंदोलन समाप्त होगा। तो आगे हमारे सिकंदर सत्यार्थी जी एक करकर हैं, रजनी जी, मीनाक्षी जी, राजेश गौड़ जी, मुकेश सोलंकी जी, विष्णुप्रिय जी, फाइल थी और अकस्मात मेरी घर पर चेकबुक आती, ने बैंक में अकाउंट खोलने गए, ने गारंटी दी, नहीं तो आपको अगर सेविंग अकाउंट भी खोलना पड़ता है तो राज्य सरकारों के मंत्रीगण, आदरणीय सभी मुख्यमंत्रीगण, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक चुने हुए सारे जनप्रतिनिधि